राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। यहाँ देखिए, मैंने सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है। अभी मैंने पूजा वूजा नहीं किया। बच्चों को मैंने लंच बना दिया था। पोहे बनाए थे आज लंच में मैंने बच्चों का। यहाँ एक तरफ मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, क्योंकि लड्डू के बाबा सुबह सुबह उठते उठते वो गर्म पानी ही पीते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को पोहा बनाया था, और पीनट था नहीं, वरना पीनट डालती हूँ मैं ज़रूर पोहे में ऊपर से फ्राई करके। तो पोहे बनाए थे, और नमकीन घर में था नहीं, तो आलू भुजिया मैंने एक पैकेट मंगा लिया था। तो मतलब पोहे में ना ऊपर से नमकीन डाल के खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मैंने लड्डू में डाल दिया था, थोड़ा सा डुग्गू में डाल दिया था। पीछे से आवाज़ चीकू की आ रही है, क्योंकि चीकू कर रही है पढ़ाई, तो आप लोग बिल्कुल उसकी आवाज़ को एंजॉय कीजिएगा। और बहुत मन से पढ़ रही है। अब बड़ी हो गई है आप लोगों की चीकू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस इसके बाद से नाश्ता पैक करने के बाद फिर मैं सीधे चली जाऊंगी अपना वो करने को। नहीं, पानी पी लूँगी पहले। मैंने पानी में वही अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया था, नींबू और शहद और गर्म पानी। इसके बाद से 1 कप और मैंने पिया था, मतलब कम से कम आधा लीटर तो हो ही जाता है सुबह में पानी। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों बच्चे बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ रोटी में मैंने वही तेल और नमक डाल के अच्छे से मतलब उसको कर लिया था, पका लिया था, पराठा की तरह मतलब बना दिया था। यहाँ पे देखिए, कुछ स्थानीय नाश्ते में मतलब बेसन भी ख़त्म है, तो आटे का मैं रोटी मतलब ऐसे नहीं लेती हूँ। तो यहाँ सूजी का चीला बना रही हूँ मैं। तो सूजी के चीले में मैंने क्या डाला था, दही डाला था, सूजी डाला था, और नमक और टमाटर और थोड़ा सा मिर्ची, क्योंकि सब्जी था नहीं, वाला सब्जी होता तो उसमें सब्जी भी ढेर सारा डाल के, जैसे शिमला मिर्च ये सब चीज़ें। जो प्याज खाता तो प्याज डाल सकता है, मैं प्याज खाती नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मोटी मोटी बनाई थी। और धीमी आंच में मैं सेक लूँगी। तो बस धीमा आंच में ही सेकना, क्योंकि हल्का सा मोटा था, वैसे भी सूजी थोड़ा सा मतलब पकने में टाइम लेता है। तो बस मैंने भीगने उनके के लिए छोड़ा नहीं था, तुरंत ही मैं फटाफट बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। मतलब काफ़ी नहीं, अभी तो सुबह का ही टाइम है, पर फिर भी मेरे हिसाब से मतलब नाश्ता का मेरा टाइम मतलब बच्चों को भी कराना था ना। तो ये देखिए, चटनी और चीला मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, फिर इसके बाद से मैंने यही खा लिया था। फिर उसके बाद लंच में मैंने बनाया था सोयाबीन बिना आलू का, और इसका पानी और मैं अभी कम कर दूँगी, थोड़ा सा ही पानी रखूँगी, और बाकी मैं सोयाबीन ले लूँगी। तो सोयाबीन तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी होता है, प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है। दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छा मतलब रेसिपी होता है सोयाबीन का। वेट लॉस में आप लोग ले सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया था, सबके लिए मैं बना रही थी लंच के लिए रोटियाँ। और लंच में तो मैं अपना दिखाऊँगी अभी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो बस वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि टाइम टू टाइम अपना बिल्कुल एकदम एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि ये टाइम पर हमें खाना ही है, ठीक है। और मतलब पोषण का ध्यान रखो। पोषण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे आप जो कुछ भी खा रहे हो, मैं कह रही हूँ कुछ भी खा रहे हो आप, अगर तेल की भी चीज़ें खा रही है तो उसका पोषण आप लोग ध्यान रखो, कि पोषण हमें कम खाना है। पोषण का मतलब हमें कम खाना है। ये नहीं कि आप लोग मतलब कुछ भी खा रहे हो, वो भी भर भर के खा रहे हो। अगर बेसन की भी रोटी अगर आप लोग 4 खाओगे या 3 खाओगे मोटी मोटी, तो फिर वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक तो पूरा दिन मतलब रोटी नहीं ले सकते हो, एक टाइम ही बस रोटी ले सकते हो अगर वेट लॉस पर आप लोग हो, अगर रोटी खाना चाहते हो तो। वरना अगर आप लोग रोटी खाना नहीं चाहते हो तो चीला उला सब कुछ ये सब रैप वैप ले सकते हो। तो मेरे पास सब्जी वब्जी उतनी होती नहीं है, इसलिए मैं रैप वैप बनाती नहीं। वरना रैप भी एक बार मैंने बनाया था पनीर का, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप लोग नाश्ते में भी ले सकते हो, लंच में चाहो तो लंच में भी ले सकते हो। तो अदल बदल सकते हो। अगर आपका नाश्ते में ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं है तो आप लोग हल्का ले सकते हो, जैसे स्मूदी स्मूदी कुछ बना लो। और लंच में आप लोग रोटी खा सकते हो, सब्जी ये सब चीज़ें, थोड़ा सा चावल भी खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बाबू लोगों को कराया वो लंच, और यहाँ पे ककड़ी थोड़ा सा ही था। चावल इसमें से मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूँगी, इतना सारा चावल मैं नहीं लूँगी, सब्जियाँ मैं और ले लूँगी। यहाँ देखिए बच्चों के आज के आप लोग दर्शन कर लो। तो श्री राधे श्री राधे श्री हरिवंश। तो बस बच्चों का खूब सुंदर श्रृंगार हुआ था। आज देखिए, आज मैं मंगलसूत्र लाडो को पहनाना भूल गई थी। जैसे मैंने लंच कराने आई ना, फिर मुझे ध्यान आया। मुझे लग तो रहा था कुछ मिस है कुछ मिस है, पर मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मंगलसूत्र भूल गई हूँ लाडो को पहनाना। फिर मैंने बाद में पहनाया लाडो को। तो चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, आज सारे कपड़े मैंने लगाए धुलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं, डेली कपड़े धुलने होते हैं। तो मशीन में फटाफट मैंने लगाया। लगाने के बाद यहाँ पे टाइमर उसका सेट कर दूँगी, तो ये सब कुछ अपने मन से कर लेता है। मतलब सूखने उखने के बाद बिल्कुल कपड़े निकल जाते हैं, बस डालने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा सुखाना पड़ता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वाला है। तो बस इसमें निरमा मैंने डाल दिया। निरमा डालने के बाद बस बंद कर देते हैं। तो ये अच्छा रहता है, मतलब कहीं आपको जाना भी है ना, तो लगा के छोड़ दो, तो वो अपना टाइम से धुल देगा, सब कुछ कर देगा। बस आप लोग ले आके बाहर रख फैला दो। यहाँ देखिए, चावल मैंने बहुत सारा कम कर दिया, बस 2 ही 3 चम्मच चावल लिया था। फिर सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने ज़्यादा ले ली थी। फिर शाम के स्नैक में मैंने ये ले लिया था, लाई खा लिया था। फिर उसके बाद शाम का स्नैक खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे चीकू सो रही थी, तो मैं ब्लाउज़ सिल रही थी। तो मैं ब्लाउज वहाँ पे वो सिलने फिर से मैं बैठ गई थी। थोड़ा सा मतलब इसका अभी करना था, अभी बाजू वाजू
मतलब जोड़ना था, तो वही मैं करने लगी थी। बाजू तो अभी नहीं, पर मैं अभी हुक और आई वाला पट्टी मतलब जोड़ रही थी ब्लाउज़ में, और कंधा-वंधा भी जोड़ना है। ये मैं दिन में बैठ के सिल रही थी, आज ही मैंने सिला है इसको। तो 3 ब्लाउज़ें मतलब आई हैं मेरे पास, तो एक तो ये कंप्लीट हो गया और 2 रह गई, 2 को अभी कट करना है, मैंने काटा नहीं है एक साथ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो सिलाई भी पूरे दिन में मुझे कभी न कभी करना ही होता है। जैसे अभी सिलाई है तो कर लूँगी, बस लाडो की कृपा ऐसी बनी रहे कि हमेशा ऐसे ही मतलब आता रहे। तो मैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, किसी को भी अगर आता रहेगा तो बिल्कुल मैं सिल के, अगर किसी का एक दिन का भी होगा तो मैं बिल्कुल सिलने की पूरी कोशिश करूँगी, ऐसा है। तो बस यहाँ पे तो आप लोग देखते हो पूरे घर का काम करने के सिवा, छोटे बच्चों को सँभालने के सिवा, 7-7 बच्चों को सँभालने के सिवा, फिर उसके बाद घर का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। पूरा घर का काम करो, फिर उसके बाद अगर सिलाई अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो सिलाई करो। ऊपर से सेवा है मेरे पास, मैंने कहा जैसे कि 7 बच्चों का, तो चारों बच्चों की सेवा करती हूँ। वो सेवा का रूटीन मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे जो कोई सेवा करता होगा ना, तो उनको पता होगा कि सेवा में भी काफ़ी टाइम जाता है। अभी ना मेरा टाइम मतलब इतना बिज़ी रहता है ना, बस मैं पूरे दिन में मैं बता रही हूँ, सुबह वही 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। अभी मैं 6 बजे उठ रही हूँ, पर मैं फिर अब 5 बजे उठने लगूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल 7 ही बजे का हो गया। तो अभी मेरा रूटीन ऐसा है ना कि बस पूरे दिन में मुझे बस आधा घंटा बस लेटने को मिलता है आराम करने को, फिर उसके बाद से मुझे आराम करने को नहीं मिलता है। मैं पूरा दिन ही एक्टिव रहती हूँ, पूरा दिन ही मैं काम करती हूँ। तो बस यही है, और मेरा ऐसा बिज़ी रूटीन है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर मैं आराम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर अभी थोड़ा-सा ब्लाउज़ें हैं ना, तो इसलिए, और ब्लाउज़ें नहीं होते तो कहीं बाबू लोगों के कपड़े होते हैं, कहीं कुछ सिलना होता है, कहीं कुछ सिलना होता है। तो यही ना, यहाँ दरवाज़े के पीछे, पर्दे के पीछे मैं अपना मशीन भी रखती हूँ, और कपड़े सारे भी ढक जाता है ये पर्दे से। यहीं पे सारी चीज़ें रखती हूँ, और सिलना भी होगा तो सामने ही मतलब उजेला आता है दरवाज़े से, तो अच्छा रहता है। मतलब यहाँ लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं होती है। कमरे में बस देखते हो आप लोग कितना सारी ही जगह है। तो बस, तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आप लोग मतलब वेट लॉस जर्नी बातें कहाँ से कहाँ मेरी पहुँच जाती हैं। अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पर हो तो पूरा आप लोग मतलब उस पर टाइम पर ध्यान दो, और फिर मतलब पोषण पोषण कम करके खाओ आप लोग, चाहे जो कुछ भी खा रहे हो। मैं कह रही हूँ, अगर मोमोज़ भी खा रहे हो, अगर हफ्ते में अगर एक दिन चीट डे कर रहे हो आप लोग, मैं तो देखो मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, ठीक है? मैं ज़्यादा चीज़ें मंगाती भी नहीं हूँ बाहर का अनहेल्दी, मतलब ये सब पिज़्ज़ा, ये सब मोमोज़ सोमोज़, ये सब मैं नहीं, बतासे सतासे ये सब मैं नहीं मंगाती हूँ। तो अगर आप लोग मतलब, अगर आप लोगों का मन है, अगर आप लोगों का मन हो रहा है कि चीट डे कुछ करें, तो आप लोग मतलब घर में भी बना सकते हो हेल्दी में, पर उसको पोषण में खाओ। अगर अनहेल्दी बाहर का खा रहे हो मैदा का, तो 4 की जगह 2 ही खाओ, 3 ही खाओ, ऐसे करके खाओ ना। तो बस कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ मतलब बैलेंस करके चलो, तो वेट हमारा कभी भी बढ़ नहीं सकता है। और वेट, अगर आप लोग वेट लॉस पर हो तो थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, चावल-वावल थोड़ा-सा कम खाना पड़ेगा। आप लोग वेट लॉस कर लो एक बार, फिर उसके बाद से वेट मेंटेन पर जब रहोगे तो आप लोग चावल भी ले सकते हो। जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा, जब मैं वेट मेंटेन पर आऊँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ और कैसे खा रही हूँ ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये घर बनाया है बच्चों की बुआ ने, यहाँ पे देखिए चीकू कैसे इसके अंदर घुस के बैठी है, मतलब टेंट टाइप में गत्ते का बनाया है। अभी इसका बहुत ज़्यादा डेकोरेशन बाकी है भाई, पता नहीं क्या ही क्या होना है। तो तीनों बच्चे ही इसके अंदर आ जाते हैं, इतने बड़े हैं। तो चीकू तो पूरा लेट भी जाती है, बाकी दोनों बच्चे या तीनों ये आराम से बैठ भी जाते हैं। आप लोग देख सकते हो, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो चीकू बड़ा खुश हो रही थी, मुझसे कह रही थी बंद कर दो, बंद कर दो। फिर इसके बाद से चीकू मेरा मोबाइल लेके इसी के अंदर घुस गई थी। फिर ये सब चीकू की मस्ती हुई, फिर उसके बाद से लड्डू आ गई थी, तो लड्डू देखने लगी थी चीकू को। फिर मैं अपना बस वही माला लेके आई थी, तो अपना नाम जप करने लगी। और फिर इसके बाद से मेरा टहलना भी हो जाएगा, तो 1 घंटा पूरा मेरा हो जाता है टहलना। ये टहलती मैं वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये मैं फैट के लिए टहल रही हूँ या ये वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टहलती मैं इस रीज़न से हूँ क्योंकि मेरे कमर में पेन रहता था, मैं टहलती नहीं थी। तो अभी भी अगर 2-3 दिन अगर मैं टहलना छोड़ देती हूँ ना, तो कमर में फिर से मेरा पेन हो जाता है, होने लगता है, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। तो ये ना हर औरत को होता है, जैसे जिसकी भी डिलीवरी हो जाए तो सबको ही ये कमर का, पैरों को पेन रहता है। तो बस मैं इसी रीज़न से मैं धीरे-धीरे, मतलब उतना ज़्यादा एकदम तेज़ी-तेज़ी नहीं, जैसे आधा घंटा टाइम मिला तो आधा घंटा टहलती हूँ, 1 घंटा टाइम मिला तो 1 घंटा टहलती हूँ। जैसे मेरा जितना देर मेरा माला होगा उतना देर मैं टहलती रहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं चली आई थी कमरे में, कमरे में आई, मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद फिर मैं फटाफट लग गई थी बेडशीट बिछाने में। यहाँ डुग्गू आ गया, डुग्गू पता नहीं कुछ मुझसे कह रहा था, हाँ, कह रहा था थोड़ा-सा टेप दे दो, बुआ माँग रही हैं। तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा रुक जाओ। मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही थी, और बेडशीट बिछाने के बाद फिर
वो करूँगी क्या, अब फिर देखती हूँ आगे का काम क्या, बस अब फिर सीधे जाऊँगी भोग बनाने, भोग बनाने के बाद बाबू लोगों को मालिश, मालिश के बाद बाबू लोगों का शयन, सब कुछ यही सब रहता है और क्या। तो बस पूरा दिन ऐसा निकलता है ना, ऐसा निकलता है जैसे लगता है कि कितनी तेज़ी से। अब तो मैं बताओ, अब तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे 6 बजे, पर फिर भी तो बस पूरा दिन का आप लोग टारगेट ज़रूर, पूरे दिन का मतलब अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पर हो तो पूरे दिन का टारगेट ज़रूर बनाया करो। जैसे कि टारगेट में सबसे पहले कि 3 लीटर सुबह में मतलब पूरे दिन में हमें पानी पीना है। और आप लोग मतलब ये मैंने भोग के लिए बनाया था सूजी का हलवा, इसमें से बस थोड़ा सा मैंने प्रसाद बस 1 चम्मच से भी कम खाया था, बाकी सब बच्चों को दे दिया था मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि इसमें चीनी पड़ा है बहुत ज़्यादा ही। अब हलवा में आप लोग समझ ही सकते हो कि चीनी तो डालना ही पड़ता है। फिर उसके बाद से मैंने बच्चों को वो किया, ड्रेस प्रेस किया। तो आप लोग एक टारगेट ज़रूर बना लिया करो, जैसे 3 लीटर पानी पीना ही पीना है हमें, और बोतल बिल्कुल अपने साथ रखा करो। फिर उसके बाद से मतलब टाइम से ही नाश्ता करना है, नाश्ता भी करना है, मिड मॉर्निंग भी लेना है, इवनिंग भी लेना है, फिर लंच भी टाइम से। मतलब कुछ भी मील आप लोग स्किप ना किया करो, ना लंच ना नाश्ता, अरे ना ब्रेकफास्ट ना लंच ना वो डिनर, कुछ भी आप लोग स्किप मत करो। ये ना मत सोचो कि मतलब हम छोड़ देंगे तो हम जल्दी पत्ते होंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। मतलब स्नैक जो है वो आपका मन हो तो आप लोग स्किप कर सकते हो। पूरे दिन में आप एक फ्रूट ज़रूर लिया करो, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वेट लॉस में सही होता है। और ड्राई फ्रूट्स में आप लोग बादाम ले सकते हो, किशमिश ले सकते हो, काजू छोड़ के, और वो अंजीर ले सकते हो, ये सब चीज़ें, पिस्ता ले सकते हो भिगोए हुए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। राधे राधे सभी को, श्री हरिवाल।